नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं दोस्तों भारतीय टीवी। दोस्तों आज बात करेंगे जनरल नरवणे की किताब को दिखाकर क्या राहुल गांधी खुद फंस गए। वो किताब जो अभी तक अनपब्लिश्ड है, जिसकी छपाई नहीं हुई, जो रीसेल के लिए बाहर नहीं आई, प्लेटफॉर्म पे नहीं आई, आखिर राहुल गांधी को किताब कैसे मिली। पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज कर ली है। कितनी हो सकती है राहुल गांधी को सजा, आज सब कुछ आपको बताएंगे। जबकि जनरल नरवणे ने भी अब पुष्टि कर दी है कि किताब अभी तक अनपब्लिश्ड है। आपको बता दें कि पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। यह किताब अभी तक आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं हुई है और इसे अप्रकाशित किताब मानते हुए पुलिस ने स्पेशल सेल को जांच सौंपी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या राहुल गांधी यह किताब सबको दिखाकर खुद फंस गए? क्योंकि देश की संसद में राहुल गांधी ने इस किताब को लहराया। जी हाँ, इस किताब को उन्होंने लहराया। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आज आपको बताएंगे क्या राहुल गांधी इस किताब को दिखाकर खुद फंस गए। तो आइए इस पूरे मामले को दोस्तों आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, संसद में किताब की कथित हार्ड कवर कॉपी दिखाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। वहीं अब यह मामला कानूनी पचड़े में फंसता नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने किताब की अनधिकृत कॉपी के सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेशन के आरोप में एफआईआर दर्ज कर लिया है। किताब अभी तक आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं हुई है। इसे अप्रकाशित किताब मानते हुए पुलिस ने स्पेशल सेल को जांच सौंपी है। लेकिन साथियों, सवाल यह है, क्या राहुल गांधी इस किताब को दिखाकर या रखकर खुद फंस गए हैं? यह मामला 2024 में शुरू होता, जब जनरल नरवणे की संस्मरण किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी प्रकाशन के लिए तैयार थी। इस किताब में उनकी 40 साल की आर्मी सर्विस सेवा का ब्यौरा था, जिसमें 1962 के भारत चीन के बीच गलवान घाटी में हुए सैन्य टकराव के साथ साथ अग्निपथ योजना जैसे विवादास्पद मुद्दों पर जानकारी शामिल है। आपको बता दें कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किताब के प्री ऑर्डर शुरू कर दिए थे, लेकिन रक्षा मंत्रालय से जरूरी क्लियरेंस न मिलने के कारण प्रकाशन रुक गया। अब 2026 में भी किताब अप्रकाशित है। देखिए, पेंगुइन ने साफ किया कि जनरल नरवणे की किताब न तो प्रिंट है, न ही डिजिटल रूप में प्रकाशित हुई है। प्रकाशक के मुताबिक उनके पास किताब के एकमात्र प्रकाशन अधिकार है, लेकिन अब तक ना तो किसी कॉपी का वितरण हुआ है, ना ही बिक्री हुआ है। कंपनी ने चेतावनी दी कि अगर कोई प्रिंटेड या पीडीएफ कॉपी बाजार, सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद है तो वह सीधा सीधा कॉपीराइट उल्लंघन है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथियों, यह विवाद तब और गहरा गया जब दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन मंचों पर एक कथित प्री प्रिंट पीडीएफ के प्रसार का संज्ञान लेते हुए स्पेशल सेल में मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार कुछ वेबसाइट पर किताब का टाइपसेट पीडीएफ मिला है, जिस पर नॉट फॉर पब्लिकेशन जैसे वाटरमार्क होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म पर किताब का कवर इस तरह दिखाया गया है जैसे वह बिक्री के लिए उपलब्ध हो। अब सवाल ये उठता है, क्या खुद राहुल गांधी इस मुद्दे पर फंस गए? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद संसद में कह चुके हैं यह किताब अपने स्वीकृत रूप में मौजूद ही नहीं है, तो फिर उसकी हार्ड कॉपी राहुल गांधी तक कैसे पहुंची? यही सवाल संसद के बाहर भी आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। राहुल गांधी ने न केवल संसद में इस किताब का जिक्र किया, बल्कि बाद में इसकी एक कॉपी संसद परिसर में दिखाते हुए
प्रधानमंत्री को इसे भेंट होने की जानकारी थी तो कानून के मुताबिक, मतलब जो कानून है उसके मुताबिक, कॉपीराइट उल्लंघन के मामलों में दोषी पाए जाने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल और 50,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में सजा और भी बढ़ सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि किसी व्यक्ति पर कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी किताब उसके पास कैसे पहुंची, क्या वह जानबूझकर रखी गई थी, क्या उसका इस्तेमाल सार्वजनिक मंच पर किया गया। अगर जांच में साबित होता है तो किसी अप्रकाशित और गैर स्वीकृत सामग्री को जानबूझकर राजनीतिक या सार्वजनिक इस्तेमाल में लाया गया तो मामला और भी पेचीदा हो सकता है। साथियों, आपको बताते चलें कि रक्षा मंत्रालय के नियमों के अनुसार पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को अपनी आत्मकथा या ऐसी कोई भी किताब प्रकाशित करने से पहले रक्षा मंत्रालय से अनिवार्य मंजूरी लेनी होती है ताकि उसमें संवेदनशील या गोपनीय जानकारी सार्वजनिक ना हो। बताया जा रहा है कि जनरल नरवणे की किताब में भारत चीन एलएसी टकराव, अग्निपथ योजना जैसे संवेदनशील विषयों का उल्लेख है। यही वजह है कि 2024 में प्रस्तावित लॉन्च के बावजूद यह किताब आज 2026 में भी आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं हो पाई है। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी? क्या राहुल गांधी इस केस में फंसते हुए नजर आ रहे हैं? आपसे एक बड़ा सवाल है कि अगर ये किताब प्रकाशित हुई ही नहीं तो राहुल गांधी के पास इसकी खबर कैसे पहुंची? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी 2-3 बार कह चुके हैं सरकार आपकी है लेकिन सिस्टम में बैठे हमारे लोग हैं। अब आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, बने रहिए आप भारती टीवी पर, क्योंकि आपका चैनल है, देश का चैनल है, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।